वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है। मींस मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट बना रखे हैं, तो आपको मिनिमम कम से कम इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के ही जाना है, ताकि आपका क्या हो सके, आप अपनी बैग बचा पाएँ। और उसके बाद से आप जो है कि कम से कम मिनिमम आप 50 या 60 अबव लेके आ पाएँ। ठीक है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप मैक्सिमम बहुत ला सकते हैं। मीन्स बहुत का 80 तक तो आप ला ही सकते हैं, बच्चे बिल्कुल लेके आते हैं। मेरे भी क्लास में कई सारे लड़के हैं जो कि 80 अबव लेके आए हैं। ये तो मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो सबके लमसम आए ही हैं 80 से प्लस। ठीक है, तो आप लोग भी ला सकते हैं, तो जो भी आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन है उसमें भी बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी अच्छे से चेक होती है, अगर आप बिल्कुल सही सही लिखें तो आपको नंबर बिल्कुल फुल मिलने हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट में, यूनिट वाइज जो भी है उसको हम लोग देखते हैं। तो यूनिट 1 में देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, concept of linearity and linear network, unilateral and bilateral element and any one theorem। मीन्स कोई भी एक थ्योरम आपको अच्छे से तैयार करके चले जाना है। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट्स तो यूनिट 1 में मिनिमम तैयार होने ही चाहिए, हाँ, नंबर अच्छे लाने के लिए। यूनिट 2 में देखें तो यूनिट 2 में आपका एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ आर एल सी एंड आर एल आर सी एंड आर एल सी कम्बिनेशन सीरीज़ या पैरेलल में, तो आपको ये तो तैयार करके ही जाना है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, फिर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, जो कि आपको मैंने ऊपर दे रखा है। ठीक है, ये पढ़ के जाना ही है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स विथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। यूनिट 3 में देखा तो यूनिट 3 में आपको ऑटो ट्रांसफार्मर मिलेगा, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन मिलेगा, फिर आइडल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स मिलेंगे, फिर बीएच कर्व, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर यूनिट्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड टाइप्स। ये आपके जो भी यूनिट 3 में मैंने 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें से कुछ सब पॉइंट्स भी हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया, उसके टाइप्स हो गए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर करके जाने हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, सारे मतलब टच कर जाएं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और छोड़ना भी नहीं है, अगर आपको आता नहीं है तो भी आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही लिखना है एक पेज में, जो भी आपको याद है, कुछ भी याद है आपको। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको जो कुछ भी याद है उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन में जो भी आपको कोई एक सिंगल वर्ड भी अगर आपको दिख जाए जो कि आपको आ रहा है, तो उस पर आपको एक डेढ़ पेज लिख के ही आना है। लेकिन वो कब, वो बाद में, जो सबसे पहले आपको आ रहे हैं क्वेश्चन उसको पहले करने हैं। ठीक है, यूनिट 4 में देखा तो यूनिट 4 में टाइप्स ऑफ डीसी, ठीक है, एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, ईएमएफ इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। तो आपको ये पॉइंट सारे तैयार करके चले जाने हैं, ये मिनिमम पॉइंट है। फिर यूनिट 5 में देखें स्विच फेज यूनिट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मॉडल केस सर्किट ब्रेकर एंड टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल्स एंड बैटरीज, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग। ये मिनिमम पॉइंट्स हैं जो भी आपको तैयार करके जाने हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 में। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 आपके लिए क्या है, गेनिंग पॉइंट है। मीन्स इसमें आप नंबर अच्छे से उठा सकते हैं, ये इजी है थोड़ा और इसमें थ्योरेटिकल है, आप इसमें नंबर अच्छे से उठा सकते हैं। तो आप फोकस यूनिट 4 एंड यूनिट 5 पे ज़्यादा करिएगा। फिर आते हैं अदर इम्पॉर्टेंट, अगर ये आपके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप फिर अदर इम्पॉर्टेंट पे भी देख सकते हैं। लेकिन ये अदर इम्पॉर्टेंट तभी देखिएगा जब ये सारे पॉइंट आपके थोड़ा थोड़ा कम से कम ये तो रहे कि हाँ क्लियर है, आप लिख सकते हैं। तो आपको फिर उसके बाद से ये देखने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ केवीएल एंड केसीएल, नेटवर्क थ्योरम इन सॉल्विंग डीसी सर्किट्स, फिर डिस्क्राइब ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड परफॉर्म एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजप्शन। तो आपको फिर ये टॉपिक देखना है। ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे, अगर नहीं हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कमेंट लिंक में दे रखा है। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके आप नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, मैंने ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर दूँगा। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।